किसान की लहलहाती फसल पर चला प्रशासन का ट्रैक्टर। फसल को रौंदता देख किसान हुआ बेहोश। किसान की पत्नी रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन प्रशासन का दिल नहीं पसीजा और इसके बाद पूरी फसल को नष्ट करके चले गए। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा के सिरोंज से, जहां अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ने खड़ी फसल पर ट्रैक्टर से रौंद दिया और इसके बाद फसल नष्ट होती देख किसान बेहोश हो गया और पास में बैठी महिला प्रशासन से मिन्नतें करती रही, गुहार लगाती रही, रोती रही, लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी और पूरी फसल को नष्ट कर दिया। अब नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघानिया ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि क्या यही है किसान के साथ न्याय। किसान का वीडियो ट्वीट करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, रोती रही पत्नी, बेहोश हुआ किसान, लेकिन सरकार का दिल नहीं पसीजा। सिरोंज में मूलचंद नाम के किसान की फसल पर जब प्रशासन ने ट्रैक्टर चला दिया तो सदमे में आकर वह बेहोश हो गया। पत्नी गुहार लगाती रही कि बस 8-10 दिन दे दो, फसल काट लेंगे, लेकिन निर्दयी प्रशासन ने उसकी एक ना सुनी। अपने हर भाषण में खुद को हितैषी बताने वाले सीएम मोहन यादव जी, क्या यही है आपका किसानों के साथ इंसाफ? क्या बीजेपी सरकार गरीबों को ऐसे ही रौंदती रहेगी? तो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघानिया ने बीजेपी पर हमला बोला है और कहा है कि क्या यही है किसानों के साथ न्याय। नेता प्रतिपक्ष उमेश सिंघानिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस वीडियो को शेयर किया है और मोहन सरकार पर हमला बोला है कि वैसे तो आप किसानों के हितैषी बनते हैं और अब एक कैसा न्याय आप कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से किसान बेहोश होकर खेत में ही गिर गया और पास में ही उसकी बैठी पत्नी रो रही है, प्रशासन से गुहार लगा रही है कि बस 8 से 10 दिन का वक्त दे दीजिए, हम इस फसल को काट लेंगे, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक न सुनी और पूरी फसल को नष्ट कर दिया। जब इस किसान ने खेती की होगी तो सबसे पहले महंगा बीज लाकर बाजार से इस खेत में बोया होगा, फिर महंगा खाद डाला होगा और फिर कई बार सिंचाई करने के बाद ये फसल तैयार हुई और जैसे ही प्रशासन लाव लश्कर के साथ किसान के खेत पर पहुंचा और ट्रैक्टर से फसल रौंदने लगा तो किसान अपनी आंखों से देख न सका और वो बेहोश होकर खेत में ही गिर गया और उसकी पत्नी रोती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन प्रशासन ने उसकी एक न सुनी। प्रशासन का कहना है कि ये अतिक्रमण की ज़मीन है और 2 साल पहले ही इस ज़मीन का पट्टा है जो उसे रद्द कर दिया है। हालांकि किसान का दावा है कि अक्टूबर में ही उसने इस ज़मीन का जुर्माना भर दिया है और सिरोंज के तहसीलदार का कहना है कि ये सरकारी ज़मीन है और इसे अतिक्रमण से मुक्त कराना बेहद ज़रूरी था। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार पटवारी से लेकर तहसीलदारों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं और फिर इसके बाद जब ये रंगे हाथों पकड़े जाते हैं तो इनका डिमोशन कर दिया जाता है। सोचिए आप कि जब इन पर भ्रष्टाचार के रंगे हाथ पकड़े जाते हैं तो सरकार इनका डिमोशन कर देती है और इनको तहसीलदार से पटवारी बना देती है और अगर पटवारी हैं तो कुछ और बना देती है, लेकिन इनको बाहर का रास्ता कभी नहीं दिखाती। यही कारण है कि जहाँ भी किसान ने अतिक्रमण कर रखा है और अगर किसान समय पर माननीय को महोदय तक पैसे पहुंचा देते हैं तो कोई कुछ उनका नहीं बिगाड़ पाता और जिन किसानों के पास पैसे नहीं होते उन किसानों की फसलें, उनके घरों को बुलडोजर से, ट्रैक्टर से तोड़ा जाता है। दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ।